हेलो भाई एवं बहनों। आज एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो विवाह संबंधी बहुत ज़रूरी है। वो है कि शादी की सही उम्र क्या है। ये हर किसी के दिमाग में, लड़की के दिमाग में घूमते रहती है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ जल्दी से जो शादी होती है और जो देरी से शादी होती है, दोनों के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। पहले हम जल्दी से जो शादी होती है मतलब 15 के बाद अधिकतर गाँव में देखा गया है। 15 से 18 मतलब 23 के अंदर शादी हो जाती है, ठीक है? और फिर देखेंगे कि 25 से लेके 30 के बीच में अगर शादी होती है या फिर 30 प्लस में, तो उसके क्या इफ़ेक्ट है। जल्दी से शादी होना उसकी बात करते हैं। जैसे अगर किसी की जल्दी शादी हो जाती है तो वो लड़की माँ-बाप और मायके से ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होती है। उसका झुकाव मायके की तरफ ज़्यादा होता है। वो माँ-बाप से हमेशा कॉन्टैक्ट में रहना चाहती है। यहाँ तक कि माँ की ममता उसे हमेशा खलती है। अगर कोई ससुराल वाले उसके साथ थोड़ा-सा भी गलत बिहेव करते हैं, तो उसकी आँखों में तुरंत आँसू आ जाते हैं और वो बहुत इमोशनली मतलब बहुत ही ये हो जाती है कि मेरा घर रहता तो ऐसा होता, ये मेरा ससुराल है तो शायद ऐसा बिहेव हो रहा है। वो अपने ससुराल वालों से इमोशनली अटैच नहीं हो पाती है। उसमें मैच्योरनेस की कमी होती है। उसमें अधिकतर लड़कियों में एक चीज़ देखा गया है कि वो जैसे फ़िल्म वग़ैरह देखती हैं, मैच्योर तो वो है नहीं कि उनका मतलब कि सच्चाई जो जीवन का है, वो उन पे ध्यान नहीं रहता है, मैच्योरनेस नहीं होता है। वो सपनों में ज़्यादातर रहती हैं कि जैसे सिनेमा में देखती हैं कि इसका शादी ऐसे हुआ, वो हुआ, फिर ऐसे रह रही है, तो वो पिक्चर कहीं न कहीं उनके दिमाग में रहता है कि मेरा भी होगा और फिर उनको वो नहीं मिलता है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट उनके बिहेवियर में झलकता है। और वहीं अगर हम देरी से शादी करते हैं मतलब 25 प्लस शादी करते हैं, तो वो जो है ना लड़की जो होती है अटैचमेंट समय से कम होता जाता है माँ-बाप से और जो भी है मायके से, सबसे। क्योंकि क्योंकि आप ये वो लड़की जो होती है ना, वो ये दिन देख लेती है कि अगर वो शादी नहीं करती है, तो उसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे। क्योंकि वो इतना वो इतना ताना सुन चुकी होती है, उसे एहसास हो जाता है कि विवाह कितना ज़रूरी है, उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है देरी से शादी करने की। ज़्यादा एज में शादी करने से लड़के के घर जो टूटने की संभावना होती है, वो बहुत कम होती है, क्योंकि वो अपने फैसले खुद ले सकती है। इतनी मैच्योरनेस होती है उसमें। वो अपने कर्तव्य का पालन भी अच्छे से करती है। ये किसी के बहकावे में नहीं आती, ख़ास करके जो बाहरी रिश्तेदार होते हैं। वो मतलब बहुत कुछ बोल देते हैं, उनके लड़की जो कम एज की होती है, उसके दिमाग में बहुत कुछ डाल देते हैं। और वहीं कम उम्र में जिसकी शादी होती है, उस लड़की के घर टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। वो अपने निर्णय स्वयं लेने में उतनी सक्षम नहीं होती, जितने कि मैच्योर लेवल की जो लड़कियाँ होती हैं, वो होती है। उसे सही-गलत का ज़्यादा ज्ञान होता है और ये बहुत बड़ी बात होती है। कम एज की लड़की किसी के भी बहकावे में आसानी से आ जाती है, क्योंकि इसमें मैच्योरनेस नहीं होती है। फिर यहाँ वही बातें शुरू हो जाती है, वो रिश्ते की डोर को नहीं सँभाल पाती है, कंपेयर टू ए मैच्योर गर्ल। फिर बात आती है पैसे की। जो लड़की कम एज में शादी की है, वो तो इकोनॉमिकली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, उतनी क्या मतलब होती ही नहीं है अधिकतर। वहीं जब एक लड़की शादी करती है ज़्यादा एज में, तो उसे पैसे कमाने का भी समय मिला। उसने पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करी है। वो अपने पापा का बैकबोन भी बन जाती है कि आपको शादी में खर्चे नहीं करने हैं, मैं कर दूँगी, ऐसा मतलब बहुत लकीली होती है जो ये कर पाती है। लेकिन फिर भी हर कोई आज के समय में लड़कियाँ ट्यूशन भी पढ़ा लेती हैं, अपना खर्चा निकाल लेती हैं। ये सक्षम होती हैं। आगे जाके भी वो अगर ऐसी कंडीशन आए, तो वो अपना गुज़ारा अच्छे से कर लेगी, वो किसी पे डिपेंड नहीं होगी। जितनी ज़रूरी एजुकेशन है आज के समय में, उतना ही ज़रूरी पैसा है। कम एज में शादी हुआ तो लड़की को पिता जो होते हैं, उनको पैसे लेने की ज़रूरत पड़ेगी दूसरे से। वहीं आज के समय में बहुत ऐसी लड़की है जो शादी कर रही है अपने पैसे से। ये बहुत बड़ी बात है, समझ नहीं सकते हो आप इस चीज़ को, कि एक पिता के लिए ये कितनी बड़ी बात है कि उसकी बेटी ने खुद कमाया, उसी से वो शादी की, उनको कोई टेंशन नहीं और आगे जो अपना भविष्य है, वो अपने हस्बैंड को भी उतना ही पैसा है में हेल्प करेगी, इकोनॉमिकली वो सारा चीज़ स्टेबल कर लेगी। और आज के समय में जहाँ पैसा है ना, वहाँ आप गलत भी अगर हो, तो लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो मेरा पर्सनली मानना है कि आप 25 प्लस होते हो तभी आपको शादी करनी चाहिए। आप इकोनॉमिकली अच्छे से
हो जाते हो कि हम अपना खर्चा चला सकते हैं। इवन अगर मैं गाँव की शादी की बात करूँ, उसमें भी लड़की अपना जमा कर लेती है ताकि वो किसी पे बोझ ना बने। और ये बहु हर लड़की को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना पहले देख ले कि वो सारी चीज़ों को हैंडल कर सकती है या नहीं, उसके बाद ही उसे शादी करनी चाहिए। तो विशेष तौर पे आप 25 प्लस में ही शादी करें तो ज़्यादा बेस्ट है। थैंक यू।